कलीसिया क्या करती थी, हर रोज ही रोटी तोड़, क्योंकि उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़कर जमीन जायदाद बेचकर सब प्रभु के घर में शामिल हो चुके थे, बस पवित्रता में रहते थे। तो उनका जीवन वैसे ही वो पाक और साफ बन चुका था कि इस योग वो बन चुके थे कि हर रोज भी प्रभु भोज कर सकते थे, है ना। फिर आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप की जांच करनी है। हाँ जी, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इसी रीति में से इस रोटी से खाए, और इस कटोरे में से पिए, इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर अपनी पहचान नहीं की, अभी पहचान करने का वक्त है कि हाँ ये मेरे में कमियां हैं, मेरे प्रभु से क्षमा कर मांग लेनी चाहिए, और आज से मुझे इस बात को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। हाँ जी, वो अपने ऊपर दंड लाता है, ऐसे करके लिखा। हाँ जी, इसी कारण तुम में से पौलुस ने करंथिया की कलीसिया में उन लोगों को पहचान लिया कि ये बीमार क्यों हो जाते हैं। प्रभु बोल लिया तो बीमार हो गए, प्रभु बोल लिया हो तो बाल आना चाहिए, तंदुरुस्ती, खुशी, शांति, आनंद होना चाहिए। उसने देखा कि ये बीमार क्यों हो जाते हैं, है ना। इसीलिए कहता कि तुम में से कुछ, हाँ जी, फिर इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल और रोगी हैं, वो ताकत में जाने की बजाय और कमजोर हो गए और रोगी हो गए, और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए कि दंड इतना आ गया कि उन्होंने दूसरों को तो कि लोग मुझे कहें ना कि नहीं यार इसने प्रभु भोज क्यों नहीं लिया, है ना। ले लेते हैं कि दूसरों को दिखावे के लिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को कि मैं प्रभु की देह में शामिल हो रहा हूं, प्रभु के लहू के प्याले में शामिल हो रहा हूं। हाँ जी, फिर यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड ना पाते, इसका मतलब जांचना अपने आप को है, दूसरों को नहीं, अपने आप को। फिर कभी भी दंड नहीं होता, वो उसके लिए बल होता है, वो उसके लिए ताकत होती है, वो